नमस्कार। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अपनी इस मुहिम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नशा इंसान की जिंदगी को जीते जी नर्क बना देता है। ये भी दिखाएंगे कि इस नर्क में जाने से कैसे बचा जा सकता है और अगर आप चले भी गए तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं नशे की वजह से गोपालगंज से आई एक खौफनाक वारदात की कहानी। ये निर्मला देवी हैं। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज करा रही निर्मला देवी पर उनके ही देवर ने जानलेवा हमला कर दिया। शराब के नशे में धुत इनका देवर इस कदर अपना आपा खो चुका था कि उसने अपनी ही भाभी का गला रेत दिया। गनीमत रही कि हमले के दौरान निर्मला देवी ने शोर मचा दिया और चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग उनके घर तक पहुंच गए। खुद को घिरता देख हमला करने वाला देवर मौके से फरार हो गया। अब भगवान जाने जैसन जे करने करी वैसन काई मेहरारू दूगो बियाह कल दोनों मेहरारू छोड़ के चल गई। कहते ये शिक्षा के भगा दिया। निर्मला देवी इस हमले में बाल बाल बच गईं, वरना शराब के नशे में हैवान बना एक शराबी उनकी जान ले लेता। ये वारदात इस बात की तस्दीक कर रहा है कि शराब का साइड इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। सोच, सेहत और समझ तीनों को लील जाने वाला नशा जब इंसान को अपनी गिरफ्त में लेता है तो मानवीय संवेदना भी मर जाती है। वरना आप खुद सोचिए कि जिस समाज में भाभी को मां का दर्जा हासिल हो, उसके पांव पूजने के बजाय गले पर चाकू फेर देना हैवानियत की हद नहीं तो और क्या है। शराब का नशा दिल और दिमाग दोनों को कहीं का नहीं छोड़ता। निर्मला देवी का देवर नशे में अपनी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर चुका है। शराब की वजह से ही पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। इसी शराब ने उसका परिवार तोड़ दिया, पर नशे की लत देखिए, परिवार बिखर गया, संबंध टूट गए, आदत नहीं छूटी और ये आदत अब उसे एक अपराधी भी बना चुकी है। गोपालगंज की थावे पुलिस उसकी तलाश में है। ऐसे शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब ऐसे नशेड़ी परिवार के बाद समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि नशा इंसान की चेतना और उसके विवेक को किस तरीके से कुंद कर देता है। स्मैक की लत में पड़े युवा इस जहर को हासिल करने के लिए किस हद तक गिरते हैं और उन्हें नशे की पुड़िया मुहैया कराने वाले तस्कर क्या क्या करतूत करते हैं। रिपोर्ट देखिए। पैकेट में बंद जहर की इस पुड़िया को ध्यान से देखिए। ये स्मैक की पुड़िया है जो युवाओं की रगों में जहर घोलकर उनके वर्तमान और भविष्य दोनों को चौपट कर रही है। स्मैक के अलावा पुलिस के कब्जे में आपको कार्बाइन, एक 2 नाली बंदूक, देसी कट्टा, 52 जिंदा कारतूस, 17 मोबाइल और सिक्कों से भरी एक तिजोरी भी दिख रही होगी। ये बरामदगी इस बात की गवाही दे रही है कि नशा और अपराध एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन भागलपुर की नौगछिया पुलिस ने नशे के इस बड़े नेक्सस को तोड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी रंगरा महताब खां को सूचना मिली कि मालदा पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खेप कार में अल्टो गाड़ी है, इसमें कोई स्मगलर जो है ड्रग का वो ड्रग लेकर के आ रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर नौगछिया एसपी ने एसआईटी का गठन किया और जाल बिछाकर रंगरा चेक पोस्ट पर 3 तस्करों को चेकिंग के दौरान दबोच लिया। गिरफ्त में आए तस्करों से पुलिस ने 475 ग्राम स्मैक की बड़ी खेप बरामद की। चेकिंग क्रम में ये गाड़ी आती है, अल्टो गाड़ी। जब चेक किया गया तो उसमें से ये अब सामान ये स्मैक है बरामद हुआ। जो ड्राइवर था, ड्राइवर के अंडरवियर से 1 पैकेट, ठीक है। दूसरा कन्हैया जो गिरफ्तार हुआ, कन्हैया नाम है, कन्हैया कुमार पिता महेंद्र शाह, साकिन भवानीपुर, उसके अंडरवियर से 1 पैकेट, 2 पैकेट हो गए।
उसके बाद जो 2 पैकेट है आपका जो गाड़ी था जो पीछे होता है नंबर प्लेट, उसके पीछे एक केबिन टाइप का बना था, स्मॉल केबिन बना हुआ था, उसमें से 2 पैकेट, 4 पैकेट हो गया। और जब पूछताछ किया गया जब कन्हैया से, तो कन्हैया का पुराना इतिहास रहा है, उस पर नज़र पहले से बनाए हुए थे, तो उसके फिर घर से एक पैकेट स्मैक मिलता है और उस घर से ये जो है ना, ये तो क्या बोलते हैं, तिजोरी बोलते हैं या बक्सा करे नहीं, ये बरामद होता है। नशे के सौदागर जहर की खेप को छुपाने के लिए नीचता पर उतरकर क्या क्या जतन करते हैं, ये नवगछिया एसपी के बयान से स्पष्ट है। लेकिन नशे की लत युवाओं से क्या क्या करवाती है, इसकी कहानी कब्जे में लिए गए ये 17 मोबाइल बयां करते हैं। मोबाइल कन्हैया को देता था, पूरिया पीने के लिए, स्मैक में पीने। सोचिए कि नशा युवाओं को कितना लाचार बना रहा है। स्मैक के बदले मोबाइल देने वाले कल कौन सी चीज दांव पर लगा दें, कहना मुश्किल है। यही नशे का भयावह पहलू है जो लत में पड़े युवाओं की चेतना शून्य कर देता है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन डिमांड और सप्लाई का ये चेन तभी टूटेगा जब हम नशे को पूरी तरह से नकार दें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद ग्रामीण और जंगली इलाकों में अवैध रूप से शराब बनाने का खेल लगातार जारी है, लेकिन शराब तस्कर डाल डाल चलते हैं तो उत्पाद विभाग पात पात। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला नवादा में, जहां अवैध रूप से शराब निर्माण करने वालों की शामत आ गई। रिपोर्ट देखिए। शराब तस्करों की अब खैर नहीं, उत्पाद विभाग की बड़ी छापेमारी, अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त, शराब बनाने वालों बिहार छोड़ दो। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध रूप से शराब बनाने वालों के मंसूबे को जला दिया। एक बार फिर देखिए शराब का जखीरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही नहीं, यहां जितने भी ड्रम दिख रहे हैं सब में शराब भरी है। दरअसल बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर जाम पीने वालों के लिए जाम बनाने की जुगत में लगे रहते हैं और हर रोज तस्करी का नया नया तरीका खोजते रहते हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को जब इसकी गुप्त सूचना मिली तो टीम दल बल के साथ पहुंच गई अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए शराब निर्माण में जुटे शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। अचानक हुई इस छापेमारी ने तस्करों को भी परेशान कर दिया और मौके से कारोबारी भी हद से चढ़ गए, जिनकी पहचान रजौली के जमुदाहा गांव निवासी ब्रह्मदेव सिंह और सूरजदेव सिंह के रूप में की गई है। दरअसल उत्पाद विभाग को रजौली थाना क्षेत्र के माचन के जंगल में अवैध रूप से चुलाई शराब बनाए जाने की सूचना मिल रही थी और इसी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने अचानक से धावा बोल दिया और 2 बड़े अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि मौके से 3600 किलो महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। वहीं शराबियों को परोसने के लिए तैयार किए गए कुल 105 लीटर तैयार महुआ शराब को बरामद कर लिया गया, जबकि शराब बनाने के कई उपकरण को भी मौके से जब्त किया गया। फिलहाल गिरफ्तार शराब तस्करों को उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद अधिनियम के तहत जेल के सेल में भेज दिया है। उम्मीद है कि इस बड़ी कार्रवाई से शराब माफियाओं में एक डर बैठेगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और वहीं पटना पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पटना में शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक बड़ी गैंग के सरगना को धर दबोचा है। रिपोर्ट देखिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है मणिकांत। ये शख्स पटना में शराब की होम डिलीवरी कराने वाले गैंग का सरगना है। घर के दरवाजे पर शराब की बोतल पहुंचाने में मणिकांत के लड़के हमेशा एक्टिव रहते थे। पुलिस ने पहले भी उसे पकड़ा था, लेकिन गिरफ्त से बाहर आने के बाद उसने नशे का कारोबार फिर से शुरू कर दिया। एक बड़ा शराब तस्कर जो होम डिलीवरी का काम करता है, उसका पूरा बाकायदा एक रैकेट चल रहा है होम डिलीवरी का,
और उस होम डिलीवरी का जो सरगना है, जो गैंग है, उसकी 3 बाइक 1 साल के अंदर पकड़ी गई। निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला ये वाकया है और पत्रकार नगर की पुलिस ने इसका खुलासा किया जब ये शराब तस्कर पकड़ा गया। इसमें कई जो लोग हैं इस डिलीवरी गैंग में शामिल हैं, जो पिछले कई सालों से होम डिलीवरी का धंधा कर रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी मिली। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने की मुहिम युद्ध स्तर पर चल रही है। तस्करों को लगातार दबोचा जा रहा है। कोशिश यही है कि लोगों को नशे की नरक में जाने से बचाया जाए। पर मणिकांत जैसे तस्कर रुपयों के लिए लोगों की रगों में जहर घोलने पर आमादा थे। लिहाजा पटना पुलिस ने उसे रडार पर लेते हुए फिर से दबोच लिया। मणिकांत जो है वो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है किसी प्रकार वो बस के माध्यम से वो लोग बाहर से शराब मंगाते हैं, हरियाणा से बस के द्वारा, और कहीं स्टोर करते हैं। उनका गोडाउन वगैरह हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है, जो उन्होंने बताया है। और इसके गैंग में कितने लोग? इसके गैंग में लगभग 7 आदमी हैं, 7-8 आदमी हैं। ये लोग कहते हैं ऑपरेटर। मणिकांत एक हाई प्रोफाइल तस्कर है। वो प्रीमियम क्वालिटी की महंगी शराब लोगों तक पहुंचाता था। हरियाणा के रास्ते बिहार की राजधानी में शराब की खेप खपाने वाले मणिकांत के पास महंगी बाइक और महंगे फोन भी हैं। जाहिर है शराब की तस्करी ने इसका जेब तो भरा, पर जिन लोगों का पैसा इसके पास पहुंचा उनके हाथ क्या लगा, ये भी सोचना होगा। शराब के चक्कर में शरीर का नाश करने वाले मणिकांत के ग्राहकों ने अपनी गाड़ी कमाई भी उसे दे दी। हालांकि पुलिस इस बार मणिकांत और उसके गिरोह को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मन बना चुकी है। पर डिमांड और सप्लाई के इस खेल में जब तक डिमांड खत्म नहीं होता, मणिकांत जैसे तस्कर पुलिस के लिए चुनौती बने रहेंगे। मणिकांत जैसे लोग फिर से पनप जा रहे हैं और शराब के नापाक धंधे में शामिल हो जा रहे हैं। अब देखना है, पुलिस ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई से मणिकांत जैसे लोगों पर अंकुश लग पाएगा और बिहार में शराबबंदी कानून सफल हो पाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लोगों को नशे के नर्क से बचाने के लिए बिहार सरकार तो कानून बनाकर सख्त एक्शन ले रही है। कई और लोग भी हैं जो मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह की उत्सव नाट्य मंडली भी शिद्दत के साथ इस काम में लगी है। रिपोर्ट देखिए। हाथ में बोतल, मिजाज में उसकी खुमारी, लड़खड़ाते कदम और बदहवासी। एक शराबी का अभिनय करने वाले ये वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। मुंगेर की जमालपुर उत्सव नाट्य मंडली का संचालन करने वाले वीरेंद्र सिंह शराब के खिलाफ जागरूकता फैलाने के काम में जुटे हुए हैं। नुक्कड़ नाटक और गीत नाट्य के जरिए ये मंडली पटना सहित बिहार के कई जिलों में 200 से ज्यादा आयोजन कर चुकी है। शराबबंदी की घोषणा से प्रभावित हुए रिटायर्ड रेल कर्मी वीरेंद्र सिंह अपने गीत नाट्य के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक परिवार शराब के कारण बर्बाद हो जाता है। हमने गांव में देखा कि कई आदमी इस शराब के चलते बर्बाद हो गए हैं, चाहे कारखाना में काम करते हो या घर में गांव घर में मजदूरी करते हो। हमने सोचा इन लोगों के लिए कुछ करेंगे हम, तो यही सोच के ये नाटक को हमने लिखा और इसका प्रस्तुति हम कर रहे हैं। इस नाट्य मंडली में महिलाएं और बच्चे समेत 10 से 12 कलाकार हैं। ये तमाम कलाकार चौक चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सरकारी आयोजनों में अपनी प्रस्तुति देते हैं। बिना कोई शुल्क लिए नाटक का मंचन करने वाले ये कलाकार अपनी प्रस्तुति को इतना जीवंत बना देते हैं कि लोग खुद आगे आकर शराब छोड़ने की शपथ ले लेते हैं। रिस्पांस तो ऐसा मिलता है कि लोग जितने भी ऑडियंस लोग देखते हैं सब रोने लगते हैं हमारी प्रस्तुति को देख के, और आकर खुद माइक छीन के वो लोग बोलते हैं कि मैं अब से शराब नहीं पीऊंगा।
ये मंडली बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और जल जीवन हरियाली जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी नुक्कड़ नाटक करता रहता है। लेकिन शराब से लोगों को सचेत करना इस मंडली का अहम उद्देश्य है, जिसका असर भी दिख रहा है। बस सभी कलाकारों की एक दिली ख्वाहिश ये है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है, हम लोग भी उनके साथ हैं। तो सरकार के साथ हम लोग हैं और प्रत्यक्ष रूप से हैं, चाहेंगे कि भाई एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसको साक्षात देखें। ये सारे कलाकारों का एक इच्छा है कि उनके सामने हम लोग एक शो करें। शराब एक अभिशाप है, जो इसकी चपेट में आया उसका घर संसार सब उजड़ जाता है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में उत्सव नाट्य मंडली सफल हो रही है। नुक्कड़ नाटक अक्सर लोगों के मन पर गहरा असर डालते हैं। ये मंडली भी आम लोगों के बीच जाकर अपने अभिनय से शराब का साइड इफेक्ट दिखाता है, जिसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे इस खास मुहिम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।